कॉग्निटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और कुछ अदर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है डिलीरियम, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक या फिर हमारे पास क्या है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, यही है। ऑल्सो कॉल्ड एज ICU साइकोसिस या फिर हमारे पास क्या है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनिकल फीचर हमारे पास क्या है, इसमें क्या होता है डिलीरियम में होता है S3 में क्या होता है हमारे पास निमोनिक है इसको, एक्यूट ऑनसेट, अल्टर्ड सेंसोरियम, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस। S से हमारे पास क्या है स्लीप रिवर्सल हो जाएगा, सनडोनिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या है स्लोइंग ऑफ EEG वेव्स जो कि हमारे पास जनरलाइज्ड होती है। अब बात करते हैं बेड साइड असेसमेंट हमारे पास क्या है डिलीरियम का। इसमें हमारे पास क्या होता है कैम होता है, MMSC होता है। CAM मतलब हमारे पास क्या है कन्फ्यूजन असेसमेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं और हमारे पास क्या है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है MMSC। टोटल पॉइंट्स अगर हम बात करें 30 पॉइंट्स हैं। सिग्निफिकेंट जो तब होता है अगर लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 24 है। अब बात करते हैं 5 डोमेन जो होता है इवेलुएट करते हैं हमारे पास MMSC में। हमारे पास 5 डोमेन इवेलुएट करते हैं, वो क्या क्या है, ओरिएंटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, अटेंशन है, रिकॉल है और लैंग्वेज है। हमारे पास क्या है R2 या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, इसका निमोनिक बना लेते हैं LA या फिर इस तरीके से RALOR, रालोर, इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है R से हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद हमारे पास क्या है A से हमारे पास अटेंशन है, उसके बाद L से हमारे पास लैंग्वेज है, O से हमारे पास ओरिएंटेशन है, R से रिकॉल है। अटेंशन में हमारे पास क्या है सीरियल सब्सट्रैक्शन कराते हैं, जैसे 100 में से 7 कई बार माइनस कराते चाहिए, जैसे 100 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 93, फिर 93 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 86 आएगा। इस तरीके से वर्ड को स्पेल जो है रिवर्स ऑर्डर में करना है, जैसे हमारे पास वर्ड को WORLD को अपोजिट में करना है, मतलब DLROW, इस तरीके से। ड्रॉबैक होता है बेस्ड ऑन द बेस्ट टुवर्ड द डोमिनेंट फ्लो। ठीक है, ड्रॉबैक जो होता है बायस्ड होता है टुवर्ड हमारे पास क्या है डोमिनेंट फ्लो। अब बात करते हैं कॉमन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस की बात करें। एक होता है ट्विलाइट स्टेट, ओनेरॉइड स्टेट और स्टूपर होता है। ट्विलाइट का होता है एब्रप्ट डिसकंटिन्यूअस, मतलब हमारे पास क्या होता है एब्रप्टली होता है, और हमारे पास क्या होता है डिसकंटिन्यूटली होता है, किसमें कॉन्शियसनेस में। मे बी एसोसिएटेड विद हमारे पास क्या है बिहेवियर एंड इमोशनल आउटबर्स्ट। जबकि हमारे पास ओनेरॉइड जो स्टेट होता है इसमें क्या होता है ड्रीम लाइक कन्फ्यूजन स्टेट होता है, एसोसिएशन होता है हेलुसिनेशन से। स्ट्यूपर जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एज अकाइनेटिक म्यूटिज्म्स, इसमें क्या होता है मिनिमली रिस्पॉन्सिव अलर्ट स्टेट होता है। अब बात करते हैं हमारे पास डिलीरियम वर्सेस डिमेंशिया में डिफरेंस क्या होता है। डिमेंशिया जो होता है क्रोनिक होता है मोर देन 6 मंथ के लिए। इसमें क्लिनिकल फीचर जो होता है क्लियर सेंसोरियम होता है, प्रोग्रेसिव कॉग्निशन डिक्लाइन होता है। जबकि डिलीरियम जो होता है एक्यूट होता है अप्रॉक्सीमेटली 48 से 72 घंटे में, और इसमें क्या होता है क्लिनिकल फीचर एल्टर्ड होते हैं सेंसोरियम। अब बात करते हैं डिमेंशिया के बारे में थोड़ा सा। डिमेंशिया के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास क्या है सब कॉर्टिकल डिमेंशिया है, कॉर्टिकल डिमेंशिया है। सब कॉर्टिकल के एग्जाम्पल हमारे पास है पार्किंसन है, सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी और हंटिंगटन्स कोरिया है। 3 है हमारे पास है ना, पार्किंसन है, उसके बाद हमारे पास क्या है सुप्रान्यूक्लियर हमारे पास क्या है सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी है, उसके बाद हंटिंगटन कोरिया है। क्लिनिकल फीचर जो होता है इसमें हमारे पास मोटर प्रॉब्लम्स होते हैं, मूवमेंट प्रॉब्लम है तो मेमोरी प्रॉब्लम होती है। 3 चीज़ें, मोटर हो गया, मूवमेंट हो गया, मेमोरी हो गया। जबकि हमारे पास कॉर्टिकल डिमेंशिया हमारे पास क्या होता है जैसे एल्जाइमर डिजीज़ हो गया, पिक्स डिजीज़ हो गया, और हमारे पास क्या क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ हो गया। एल्जाइमर हो गया, पिक हो गया और क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है अफेक्सिया होता है, अप्रेक्सिया होता है, एग्नोसिया होता है। अप्रेक्सिया, एग्नोसिया। इसमें हमारे पास क्या है रिवर्सिबल कॉजेज़ की अगर हम बात करें, हमारे पास रिवर्सिबल कॉजेज़ क्या होता है विटामिन B12 का डिफिशियंसी होती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अर्ली स्टेजेस अगर बात करें हमारे पास अर्ली स्टेजेस ऑफ न्यूरो इन्फेक्शन, हेड इंजरी की अगर हम बात करें सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है। और हमारे पास क्या है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, जो हमारे पास क्या होता है रिवर्सिबल कॉजेज में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, न्यूरो इन्फेक्शन हो सकता है, और हमारे पास क्या है कि हेड इंजरी हो सकता है। सीवियर डिप्रेशन किसको बोलते हैं जो एल्डरली में देखने को मिलता है विद सीवियर डिप्रेशंस। डोंट नो आंसर हमारे पास वो आंसर नहीं जानते। ट्रीटमेंट जो होता है एंटी डिप्रेसेंट उसमें देते हैं सीरोडो डिमेंशिया में। अब बात करते हैं एल्जाइमर डिजीज जो हमारे पास क्या है कॉर्टिकल डिमेंशिया है, जिसमें क्लिनिकल फीचर है अप्रेक्सिया, एग्नोसिया और हमारे पास क्या है अपेक्सिया। कैरेक्टरिस्टिक अगर फीचर की बात करें हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर किस चीज़ का एक्यूमुलेशन हो रहा है बीटा एमिलॉइड्स का। इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन होता है किसका फास्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन का। टाउ प्रोटीन का हमारे पास इंट्रा सेलुलर हो रहा है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास क्या हो रहा है कि बीटा एमिलॉइड्स का होता है। रिस्क फैक्टर जो होता है एडवांसिंग एज हो गया, एपोलाइपोप्रोटीन E4 हो गया, और हमारे पास क्या है प्रीसेनाइल 1-2 जो कि हमारे पास क्या होता है फेमिलियल ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होता है। डाउन सिंड्रोम हो गया वो भी रिस्क फैक्टर है, फीमेल हो गई वो भी, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिसलिपिडेमिया हो गया, ये सारे हैं। लो एजुकेशन स्टेटस ये भी होता है,
हेड इंजरी हो गई वो भी, और हमारे पास क्या है मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, ये सारे हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या ड्रग की क्लासेस की बात करें, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर हम दे देते हैं। एग्जांपल जैसे डोनेपेजिल देते हैं, सारे मतलब स्टेजेस कौन से, सारे स्टेजेस में दे सकते हैं, ठीक है, सारे केसेस में दे सकते हैं। अगर हमारे पास रिवास्टिकमाइन हो गया, गैलेंटामाइन हो गया, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। एनएमडीए जो होता है हमारे पास एंटागोनिस्ट दे सकते हैं हमारे पास, जिसका एग्जांपल है मेमेंटिन जो होता है सीवियर केस में देते हैं। अर्ली केसेस में हमारे पास क्या होता है, अर्ली हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं, जैसे हमारे पास क्या है अडाकानुमैब, ठीक है, लेकुनेमैब, उसके बाद हमारे पास डोनानेमैब, ठीक है, ये हमारे सारे इसका क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब बात करते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया जो होता है, इसमें क्या होता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होता है क्या अल्फा साइनेप्टिन का, जबकि हमारे पास इंट्रासेलुलर अगर एक्यूमुलेशन हुआ फास्फोलाइटेड टाइप टाउ प्रोटीन का, तो हमारे पास क्या हो रहा है अल्जाइमर डिजीज़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा साइन न्यूक्लियन होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और इसमें हमारे पास क्या फीचर क्या होती है, फ्लक्चुएशन कोर्स ऑफ इलनेस होता है, फ्लक्चुएटिंग कोर्स ऑफ इलनेस होता है, प्रोमिनेंट विजुअल हेलुसिनेशन होता है, एक्स्ट्रा पिरियोडिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इवन विद डिक्रीज एंटीसाइकोटिक डोज। क्लोजापिन कैन बी यूज होता है, आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, कैब्रा सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस जो होता है, इसमें क्या होता है रिवर्सिबल होता है इन अर्ली स्टेजेस, इसमें ट्रेड होता है वेट वैक्यूम वो भी, मतलब क्या होता है वेट मतलब हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी, वैक्यूम मतलब क्या होता है वो अच्छा वैक्यूम बबलिज होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हमारे पास गेट डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास क्या होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर DSM-5 के हिसाब से, ऑल्सो कॉल्ड एज डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल, ICD-11 के हिसाब से अर्लियर टर्म जो था मेंटल रिटार्डेशन था। तो क्लिनिकल फीचर होता है डिले इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या फिर एडाप्टिव बिहेवियर्स। हमारे पास क्या है सैलिएंट एस्पेक्ट ये होता है। सीवीटी अगर हम बात करें IQ की जो है वो हमारे पास ये है, अगर हमारे पास IQ जो है 50 से 60 के बीच में, मतलब 50 से 70 के बीच में है तो माइल्ड है, 35 से 49 के बीच में है तो हमारे पास क्या है कि मॉडरेट है, सीवियर अगर हम बोलते हैं अगर हमारे पास 20 से 34 है, ठीक है, मतलब हमारे पास 50 से 70 के अप्रॉक्सीमेटली 20, 35 से 50 के अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 15, उसके बाद 20 से वो सीवियर, और प्रोफाउंड जो होते हैं 20 से कम हो गई IQ। तो डिसेबिलिटी की अगर हम परसेंटेज बात करें तो हमारे पास माइल्ड है तो 50%, 50 से स्टार्ट हुई 50%, उसके बाद हमारे 75% होता है 35 से लेके 49% तक, उसके बाद 20 से 34 तक हमारे पास 90% हो गया, उसका 100%। मैक्सिमम फंक्शनलिटी अगर एज की बात करें हमारे पास अगर IQ लेस देन 20 है तो 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, इस तरीके से 3, 6, 9 और 12 हमारे पास क्या है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है मोस्ट कॉमन होता है मेल में। क्लिनिकल फीचर जो होता है स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर होता है, मतलब रेस्ट्रिक्टिव रिपीटिव बिहेवियर होता है, ये कोर फीचर्स होती हैं। सोशलाइजेशन डिफिसिट होता है, पुअर आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, कम्युनिकेशन डिफिशिएंट्स होते हैं, और इस बच्चे में क्या होता है स्पीच प्रॉब्लम होती है, 50% कोमॉर्बिड विद IDD। रेट सिंड्रोम जो होता है हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स में, ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक होता है, इसमें क्या होता है MECP2 जीन जो होता है उसकी वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर अगर बात करें नॉर्मल ग्रोथ होता है फॉर 6 मंथ टू 2 ईयर्स, इसमें होता है रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स, मिड लाइन स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर होता है, माइक्रोसेफेली होता है, लॉस ऑफ हैंड एबिलिटी होता है। ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास क्या है ट्रोफेनाटाइड होता है, सिंथेटिक एनालॉग होता है IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अब बात करते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD जो होता है 40 से 50% चिल्ड्रेन विथ हमारे पास ADHD जो होता है, एडल्ट विथ ADHD होता है। कोर सिम्टम्स की अगर बात करें हमारे पास अटेंशन प्रॉब्लम होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है, इंपल्सिविटी होती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ऑनसेट जो होता है लेस देन 12 ईयर होना ऑफ द एज होना चाहिए, ड्यूरेशन मोर देन इक्वल्स टू 6 मंथ होना चाहिए, प्रेजेंट हुए होना चाहिए, कम से कम 2 सेटिंग से ज़्यादा होना चाहिए। 6 अटेंशन सिम्टम्स प्लस 6 हमारे पास क्या होना चाहिए हाइपर एक्टिव या फिर इंपल्सिव सिम्टम्स। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें हमारे पास स्टिमुलेंट दे सकते हैं, नॉन स्टिमुलेंट दे सकते हैं। स्टिमुलेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्टिमुलेंट में हमारे पास क्या है मेथाइलफेनिडेट दे सकते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन दे सकते हैं, लिस्डेक्सएम्फेटामाइन दे सकते हैं, या फिर वो जो हमारे पास एम्फेटामाइन का साल्ट है उसको मिक्स में दे सकते हैं। नॉन स्टिमुलेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है नॉरिपेनेफ्रिन मॉड्यूलेशन है, जैसे हमारे पास क्या है एटोमॉक्सिटिन है, विलॉक्सिजिन है, क्लोनिजिन है, और हमारे पास क्या है गुआनफेसिन जो कि हमारे पास अल्फा-2 एगोनिस्ट है। क्लोनिडिन और हमारे पास क्या है गुआनफेसिन जो होता है अल्फा-2 एगोनिस्ट है। अब बात करते हैं हेड्स असेसमेंट की अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू टूल फॉर द हमारे पास क्या है एडोलेसेंट्स है। इसमें क्या होता है हमारे पास एच से हमारे पास क्या है होम एनवायरनमेंट, ई से एजुकेशन, ए से हमारे पास एक्टिविटीज़ या हॉबीज़, डी से हमारे पास ड्रग्स, एस से सेक्सुअलिटी, एफ से सेफ्टी, उसके बाद एस से हमारे पास क्या सुसाइडल या फिर सेल्फ हार्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है अपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर ODD, और हमारे पास क्या है कंडक्ट डिसऑर्डर। अपोजिशनल हमारे पास क्या है डिफायंट डिसऑर्डर या फिर वर्सेस हमारे पास क्या है कंडक्ट डिसऑर्डर। हमारे पास अगर ऑनसेट की बात करें ODD जो होता है लेस देन 10 ईयर,
जबकि कंडक्ट डिसऑर्डर जो होते हैं मोर देन 10 ईयर, और हमारे पास क्या है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मोर देन इक्वल्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, अब हमारे पास ड्यूरेशन की अगर हम बात करें मोर देन इक्वल्स टू 6 मंथ में होना चाहिए। हमारे पास क्या है डिफायंस या फिर डिसोबीडियंस सब में प्रेजेंट होना चाहिए। डिसाइडफुल जो होता है हमारे पास क्या होता है डिसऑनेस्ट, हमारे पास ODD होता है 10 साल से बच्चा कम होता है तब उसके बाद हमारे पास ऑनेस्ट किया जाती है। डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें हमारे पास 10 साल से कम है तब होता है, बाकी 2 पीपल प्रॉपर्टी एंड एनिमल्स डिस्ट्रक्शन जो होते हैं। अब बात करते हैं एडोलेसेंट ऑनसेट ODD अगर हमारे पास है सिम्टम स्टार्ट होता है एडोलेसेंट्स में, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू माइंड, मॉडल ऑफ द माइंड जो होता है प्रपोज बाय हमारे पास सिगमंड फ्रेड थे। इसमें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर जो था LD ईगो सुपर ईगो, LD ईगो सुपर ईगो स्ट्रक्चरल के बेसिस पे, टोपोग्राफिकल के बेसिस पे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और हमारे पास अनकॉन्शियस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अरे हमारे पास ये हो गई ऊपर वाली हमारे पास कॉन्शियस हो गई, प्री कॉन्शियस जो कि एक्सेसिबल है, उसका सब कॉन्शियस इनएक्सेसिबल है। ठीक है, हमारे पास जो सुपर ईगो है वो हमारे पास क्या है कॉन्शियस, और हमारे पास क्या है प्री कॉन्शियस दोनों में आता है। हमारे पास जो सुपर ईगो है इसमें हमारे पास क्या है ऑनसेट जो 2 से 3 साल होता है, इसमें प्रिंसिपल ये होता है मोरालिटी। ठीक है, ईगो की बात करें हमारे पास क्या होता है वो रियलिटी से होती है, 4 से 6 मंथ पे आती है, और हमारे पास LD जो होता है वो हमारे पास प्रिंसिपल होता है उसका प्लेजर। ठीक है, हमारे पास सुपर ईगो जो ईगो हो गया, और हमारे पास क्या है कम्प्लीटली अनकॉन्शियस जो हो गया LD हो गई। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस बाय ईगो जो कि हमारे पास रियलिटी से है। मैच्योर हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसके लिए निमोनिक्स है HAAS, हमारे पास क्या है ह्यूमर है, एंटिसिपेशन है, और उसके बाद अल्ट्रिज्म है, उसके बाद एसेटिज्म है, उसका सब्लिमेशन है, सेपरेशन है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेशन हमारे पास होता है मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट, रिप्रेशन इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है यूजेस एम्बिगुअस स्टिमुलाई, जिसमें हमारे पास क्या है रोसार्क्स इंकबॉट टेस्ट जो होता है, ये हमारे पास रोसार्क्स इंकबॉट टेस्ट हो गया, या फिर थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया, ड्राई पर्सन टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, हमारे पास क्या है रीडायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स टू आर ए पर्टिकुलर पर्सन। अगर बात करें पेशेंट टू डॉक्टर ट्रांसफरेंस होता है, डॉक्टर टू पेशेंट काउंटरफेरेंस, जैसे पेशेंट टू डॉक्टर जो हो गया ट्रांसफरेंस, डॉक्टर टू पेशेंट काउंटर ट्रांसफरेंस। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है कैथारसिस, और हमारे पास क्या है अब्रेक्शंस। अब्रेक्शंस की अगर हम बात करें कैथारसिस की बात करें हमारे पास क्या है मीनिंग होता है वेंटिलेशन, शेयरिंग और एक्सप्रेशंस, और हमारे पास क्या एब्रिकेशन जो होता है एबनॉर्मल रिएक्शन होता है। बेनिफिटिंग थेरेपी अगर बात करें पॉजिटिव है, और हमारे पास क्या एब्रेक्शन में पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो होता है 2017 की अगर हम बात करें, हमारे पास प्रोहिबिटेड प्रोसीजर की अगर हम बात करें सेक्लूजन या फिर चेंजिंग हो गया, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर हो गया, अनमोडिफाइड ECT हो गई, ECT इन माइनर्स में, साइको सर्जरी या फिर न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द मेंटल इलनेस डन ओनली विद मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड में MHRB। ठीक है, उसके बाद हम MHRB जो होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं, फाइन्स साइकेट्रिक्स फॉर द वायलेशन ऑफ MHCA मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसमें क्या होता है कि हम चेंज करेंगे, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर करेंगे, अनमोडिफाइड ECT करते हैं, ECT इन द माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या साइको सर्जरी या फिर न्यूरो सर्जरी। अब बात करते हैं एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव अगर हम बात करते हैं, एडवांस डायरेक्टिव में हमारे पास क्या है लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर MHRB। ठीक है, मेंटल हेल्थ रजिस्ट्रेशन बोर्ड रिव्यू बोर्ड सॉरी। हमारे पास इसमें 3 कंपोनेंट होती है। पहला हाउ टू बी ट्रीटेड, हाउ टू नॉट टू बी ट्रीटेड, हाउ टू नॉट टू बी ट्रीटेड। ठीक है, हाउ कैसे ट्रीट करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव, एडल्ट 18 साल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन इफ़ वन लॉसेस कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन की टाइप की बात करें, इंडिपेंडेंट एडमिशन होता है, सपोर्टिव एडमिशन होता है। सपोर्टिव एडमिशन में एडिपेंडेड बाई हमारे पास क्या है नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव हो वो हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, या फिर लीगल सिस्टम हो सकता है। अब बात करते हैं MHRB नोटिफाइड बाई हमारे पास लेस देन 72 आवर्स, फीमेल या फिर माइनर में लेस देन 7 days इन द केस ऑफ मेल। अब बात करते हैं इमरजेंसी एडमिशन ओनली एट द मेंटल हेल्थ स्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इन ए रेगुलर फैसिलिटी अगर बात करें लेस देन इक्वल्स टू 72 आवर ओनली, और मोर देन 72 आवर है तो रिफर टू MHG मेंटल हेल्थ स्टेब्लिशमेंट। अब बात करते हैं राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, इंक्लूड करता है इलनेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर DSM-5 से, या फिर हमारे पास क्या है डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर हमारे पास ICD के हिसाब से। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मोर देन इक्वल्स टू 40%। हमारे पास जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, या फिर हमारे पास स्पेक्ट्रम लर्निंग डिसऑर्डर नए एडिशन है।
अब हमारे पास क्या है, मेंटल हेल्थ गैप की अगर हम बात करें, WHO प्रोग्राम कम्युनिटी एंड एल्गोरिदम बायस्ड होता है। मेंटल हेल्थ गैप जो होता है WHO प्रोग्राम है, कम्युनिटी एंड एल्गोरिदम बायस्ड होता है, नॉन स्पेशलिस्ट होता है, टास्क शेयरिंग्स। अब बात करते हैं एम होता है रिड्यूस हमारे पास ट्रीटमेंट गैप अप्रॉक्सीमेटली 80%। कंडीशन जो होता है कवर्ड जो होता है उसमें उसका निमोनिक है MNS। एम हमारे पास क्या है, मेंटल हेल्थ इलनेस, जिसमें हमारे पास डिप्रेशन एंजाइटी आती है। न्यूरो डेवलपमेंट इलनेस में हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंट इंडस में जैसे हमारे पास एपिलेप्सी या फिर IDD है, आइडेंटिटी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, और हमारे पास सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जैसे अल्कोहल और निकोटीन वगैरह आती है।